पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, पटना के रविंद्र भवन में आज आईपीएस विकास वैभव की जो संगठन है उसके तरफ से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार स्टार्टअप समिट 2025, विकसित बिहार 2047 और विकसित भारत अभियान के तहत आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आप देख रहे हैं कि मंच पर तमाम जो गणमान्य लोग हैं, विकास वैभव सर की भी मौजूदगी है और तमाम जो बिहार के कोने कोने से स्टार्टअप में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, स्टार्टअप योजना का में भाग लेने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ इस समिट में उनको मिलने वाली है। और देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार लगातार युवाओं के रोज़गार मिल सके, युवाओं के क्षेत्र में जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कैसे हमारा देश बिहार विकसित हो सके, इसको लेकर लेट्स बिहार काम कर रहा है। देखिए, आईपीएस विकास वैभव क्या कुछ बता रहे हैं। सर, स्टार्टअप समिट क्या कुछ है? देखिए, आज हज़ारों की संख्या में स्टार्टअप्स, सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, यूथ, महिलाएं सभी लोग आए थे रविंद्र भवन में, जहाँ स्टार्टअप समिट का आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार में किया गया है। सबने संकल्प लिया कि बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए प्रयास करें। इस अभियान का उद्देश्य है कि विकसित बिहार का निर्माण इस प्रकार हो कि 2047 तक किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या स्वास्थ्य के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हर पंचायत तक स्टार्टअप्स लगें और नए बड़ी संख्या में नए जॉब्स के लिए हमारे यूथ न केवल जॉब सीकर्स हों, जॉब क्रिएटर्स हों, उसके लिए इकोसिस्टम तैयार करें। जैसे बिहार के बाहर से बहुत लोग आए हैं, हांगकॉन्ग से भी लोग आए हैं जो बिहार मूल के हैं और चाहते हैं कि अपने बिहार में इस प्रकार के उद्योग लगाएं। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो स्टार्टअप लगाने के लिए यूथ आगे आते हैं उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें, उनको समर्थन दे सकें और हर संभव सहयोग कर सकें ताकि वे सफल हो जाए। इस अवसर पर आज 21 स्टार्टअप्स को अवार्ड भी दिया गया है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस अभियान के साथ प्रारंभ से जुड़े हैं या इससे प्रेरित होकर स्थापित हुए और आज 100 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और साथ में पिच टेक्निक भी कई स्टार्टअप्स ने आज प्रस्तुत किया है, जिसमें से 21 चुने जाएंगे जिनको 21 लाख रुपये जो दिल्ली से टीम आई है उनके द्वारा दी जाएगी। तो इस स्टार्टअप से मतलब क्या लग रहा है कि जो नए लोग जुड़ना चाहेंगे इस अभियान में, स्टार्टअप में, तो उनको क्या बेनिफिट क्या मिलेगा? आप लोगों की तरफ से क्या समझ से विश्व भर में स्टार्टअप्स की जो सक्सेस रेट है 10% से 40%। विकसित बिहार के स्वप्न में इतने से काम नहीं चलेगा। हमें प्रयास करना है कि ऐसे इकोसिस्टम के निर्माण की, अगर स्टार्टअप लगते हैं तो समाज में सब ऐसे वर्ग जो सहयोग कर सकते हैं उसके समर्थन में आ जाएं। पेरेंट्स, उनके मन में भी है कि यदि हमारा जो बच्चा है वो स्टार्टअप की ओर जाता है, इसके लिए अवरोध प्रस्तुत ना करें। इस पूरे इकोसिस्टम को बनाने के लिए ये प्रयास। सर, बिहार में ज़्यादातर देखा जाता है कि युवाओं का सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है। वैसे में आप किस तरीके से सर उन युवाओं को? बिहार में आज 9 करोड़ युवा हैं जिनकी आयु 30 साल से कम है। यदि 2047 तक इनको बिहार में ही रोजगार देना है तो सीधी सी बात है कि केवल सरकारी नौकरी से कैसे संभव। इसके लिए बड़ी संख्या में नए जॉब्स को क्रिएट करने की आवश्यकता है और वो तभी संभव है जब बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स लगें और स्टार्टअप सफल हैं। गवर्नमेंट से किस प्रकार की सहायता की डिमांड आप? सरकार देख रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, पहले भी इंडस्ट्री मिनिस्टर सभी लोग आते रहे हैं और गवर्नमेंट के इकोसिस्टम बिना तो चल ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो सरकारी नीति है उसका क्रियान्वयन करने की दिशा में, उसको जन जन तक पहुंचाने की दिशा में, एक अभियान बनाने की दिशा में ये अभियान प्रयास कर। एक सवाल यह भी है कि कल आपने कहा था कि 2005 से बेहतर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर बिहार की है, तो मतलब कैसे इसको आप तुलनात्मक अध्ययन मैं तो अपना अनुभव बता सकता हूँ। मैं पटना का सिटी एसपी था 2006 में, उससे पहले एएसपी भी था। उस समय किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत हुआ करते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से कई रातों तक नहीं सोया हूँ और कहा गया था तो किडनैपिंग सैकड़ों में होती थी। आज 0 पर है। तो रोहतास में विवाद चरम पर था, उस पर भी गोलियाँ चली। आज स्थिति बहुत पीसफुल, चीज़ें बदली, लेकिन किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में परमानेंट सुधार के जो होते हैं वो नहीं, उसमें समय समय पर आपको नए चैलेंजेस आते हैं और आपको नया उसका प्रतिक्रिया करना है। प्रक्रिया चल रही है, पुलिस मुख्यालय उत्तर देता रहता है। अपना अनुभव मैंने बताया कि बहुत परिवर्तन आया है और आज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा माहौल बना है। तो आपने सुना कि आईपीएस विकास वैभव ने साफ साफ कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, बिहार को
ऐसा करना है कि बिहार भी आगे बढ़े, बिहार भी विकसित हो, तब युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ना होगा और उसके लिए सरकार का तो समर्थन चाहिए ही, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो अभिभावक हैं, जो युवाओं के घर के लोग हैं, उनको मोटिवेट करना होगा गांव स्तर पर, समाज स्तर पर, बिहार स्तर पर और फिर देश स्तर पर, तब जाकर बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन पाएगा बिहार। लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि देखिए बिहार जो है अब पूरी तरह से बदल रहा है, क्योंकि 2005 वाला बिहार नहीं है, अभी का जो बिहार है वो बहुत ज़्यादा बदलाव वाला बिहार है और यहाँ पर इंडस्ट्री लगने लायक बहुत अच्छा माहौल। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।